थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2016 की वेस्टर्न क्राइम थ्रिलर मूवी आउटलॉज एंड एंजल्स। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1887 में पुराने अमेरिका के न्यू मैक्सिको से, जहां अचानक एक बैंक के बाहर शूटिंग होने लगती है और शहर के कुछ लोग मारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि 5 रॉबर्स पैसों से भरे बैग लेके गोलियां चलाते हुए बैंक से बाहर आते हैं और अपने घोड़ों पर बैठ के वहां से भागने लगते हैं। शहर का शेरिफ और कुछ डेप्यूटीज इन भागते हुए रॉबर्स पर फायरिंग करते हैं और इन 5 में से एक रॉबर को मार गिराते हैं और बाकी 4 रॉबर्स वहां से भाग निकलते हैं। इस रॉबरी और शूटिंग में शहर का मेयर और कई आम लोग भी मारे जाते हैं, इसलिए शहर का शेरिफ इन रॉबर्स के ऊपर $8,000 का इनाम रखवा देता है। इस $8,000 की बाउंटी अनाउंसमेंट को सुन के अगले दिन एक जोजाया नाम का बाउंटी हंटर कुछ शिकारियों के साथ उन 4 रॉबर्स के पीछे पड़ जाता है और उन्हें ट्रैक करते हुए उसे पता चलता है कि उन 4 में से एक रॉबर इंजर्ड है, जिसके जख्मों में से खून निकल रहा है और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। इन आउटलॉज के ग्रुप का लीडर होता है हेनरी और उसके ग्रुप के बाकी रॉबर्स होते हैं चार्ली, मैडिसन और जो। ये 4 रॉबर्स अपने रास्ते में एक बूढ़े कपल को देख के रुक जाते हैं। जो कपल इन रॉबर्स में से एक चार्ली के रिश्तेदार होते हैं और ये इन्हें खाना और पानी देके बताते हैं कि बैंक लूटते हुए तुम लोगों की फायरिंग की वजह से एक लड़की और उस शहर का मेयर मारा गया है और ऐसी न्यूज है कि तुम चारों के सर पे $8,000 का इनाम रख दिया गया है। उस जमाने के लिए $8,000 एक बेहद बड़ा अमाउंट होता है और हेनरी चार्ली के अंकल और आंटी को शूट करके मार देता है, क्योंकि इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए वो दोनों भी उन चारों के बारे में किसी को बता सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टिल्डन नाम का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जिस शहर के बाहर एक छोटा सा चर्च और घर होता है और उस चर्च का प्रीचर जॉर्ज अपनी 2 टीनेजर बेटियों को रिवॉल्वर से निशाना लगाना सिखा रहा होता है। इन दोनों लड़कियों का नाम होते हैं शार्लेट और फ्लोरेंस और हम देखते हैं कि फ्लोरेंस निशाना लगाने में काफी बेटर होती है, जिस बात की जेलसी से शार्लेट उसे तंग करती है और दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती हैं और उनका फादर उन्हें रोकता है। रात को जॉर्ज की वाइफ और उन लड़कियों की माँ एडा सबके लिए डिनर बनाती है और सभी साथ में बैठ कर डिनर करने लगते हैं। जोजाया और उसका ग्रुप उन रॉबर से 30 घंटे पीछे चल रहा होता है और वो सब उस जगह पे आते हैं जहां कल हेनरी और उसके ग्रुप ने उस बूढ़े कपल को शूट किया था और उन दोनों की लाशों के पास उसे उस कपल की 7 साल की पोती मिलती है, जो जोजाया से कहती है कि वो चारों ईस्ट डायरेक्शन में व्हाइट सैंड की तरफ गए हैं। जोजाया के ग्रुप के कई लोग उन रॉबर्स के पीछे व्हाइट सैंड जाने के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि वो रास्ता बेहद टफ होता है और उस रास्ते पे दूर दूर तक कहीं भी इंसान या घोड़ों के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं होता और वो कहते हैं कि वो रॉबर्ट्स भूख और प्यास से ही मर जाएंगे, इसलिए हमें ये हंट यहीं रोक देना चाहिए। जिस बात को सुन के जोजाया एक आदमी को मारता है और उसे और बाकी आदमियों को उस बच्ची को लेके शहर जाने के लिए कहता है। सिर्फ ओलोंजो नाम का एक मैक्सिकन जोजाया के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है और वो दोनों ईस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर व्हाइट सैंड में बिना खाने और पानी के हेनरी के ग्रुप के सभी घोड़े मर जाते हैं और वो चारों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, पर मेडिसन इंजर्ड होने की वजह से रास्ते में ही गिर जाता है और उसे तड़पता हुआ देख के जो और चार्ली उसे शूट करके मार देते हैं। अब पूरे ग्रुप में बस 3 ही लोग बचे होते हैं और पूरे दिन भूखे प्यासे चलने के बाद हेनरी, चार्ली और जो टिल्डन के उस छोटे से चर्च और घर के पास पहुंचते हैं और थोड़ा अंधेरा होने पर वो उस घर में घुस जाते हैं और जॉर्ज की रिवॉल्वर छीन के उन चारों को हॉस्टेज बना लेते हैं। हेनरी उन चारों को नीचे बैठने के लिए कहता है और चार्ली और जो उनका खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो 2 दिन से भूखे होते हैं। जॉर्ज समेत चारों फैमिली मेंबर्स उन आउटलॉज से डरे हुए होते हैं, पर फ्लोरेंस को उनका कोई डर नहीं होता और वो उनकी चोरी के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगती है और जॉर्ज और एडा उसे चुप रहने को बोलते हैं। हेनरी को फ्लोरेंस पसंद आ गई होती है, इसलिए वो उसे अपने पास आके बैठने के लिए कहता है, जिस बात के अगेंस्ट जॉर्ज रेजिस्ट करता है और उसे चुप कराने के लिए चार्ली उसे फेस पे हिट करके उसकी नाक तोड़ देता है। फ्लोरेंस कहती है कि उसे हेनरी के नजदीक बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके और उसके साथियों में से बदबू आ रही है और वो सभी पास की एक लेक में नहाने जाने लगते हैं। हेनरी पहले चार्ली और जो को नहाने के लिए लेक में भेजता है और खुद फ्लोरेंस और उसकी फैमिली पे गन पॉइंट करके रखता है, जिसके बाद वो लेक में नहाने जाता है और फ्लोरेंस भी उसे ज्वाइन करती है। फ्लोरेंस की बहन शार्लेट और माँ एडा को फ्लोरेंस का हेनरी के करीब जाना पसंद नहीं आ रहा होता, पर जॉर्ज कहता है कि फ्लोरेंस ये सब इसलिए कर रही है ताकि ये रॉबर्ट्स हमें शूट न कर दें। उधर एलेंजो और जोजाया भी सारे दिन ट्रैवल करने के बाद रात को एक जगह रुक के आग जलाते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वो कल दोपहर तक उन चारों चोरों तक पहुंच जाएंगे।
नहाने के बाद हेनरी और उसका ग्रुप जॉर्ज के घर में वापस आते हैं और आग सेकने लगते हैं। हेनरी कहता है कि सारे दिन के ट्रैवल और नहाने के बाद वो थक गया है और बेड पे सोना चाहता है और वो फ्लोरेंस को अपने साथ रूम में चल के उसे मसाज देने को कहता है। जॉर्ज इस बात पे भी रेजिस्ट करता है और कहता है कि उसकी बेटी सिर्फ 15 साल की है, जिस पे हेनरी कहता है कि वो किसी भी लड़की के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करता और वो सच में फ्लोरेंस से सिर्फ मसाज चाहता है। हेनरी जो को शार्लेट के साथ रात को मेन डोर पे पहरा देने को कहता है और उसे वार्न करता है कि वो शार्लेट की मर्जी के बिना उसके साथ कुछ नहीं करेगा और वो चार्ली को एडा और जॉर्ज पे नजर रखने के लिए बोल के बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में फ्लोरेंस मसाज करते हुए हेनरी के साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करने लगती है, जिस बात से हेनरी चौंक जाता है और कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो कहती है कि उसे ऐसे ही मसाज करनी सिखाई गई है और हेनरी उसे रोकता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और फ्लोरेंस उससे कहती है कि उसे भी हेनरी की तरह एडवेंचर्स पे जाना है और नए नए शहरों को एक्सप्लोर करना है। हेनरी कहता है कि उसे भी वो पसंद है, इसीलिए वो उसके साथ कोई भी रिलेशन बनाने से पहले प्रॉपरली शादी करेगा और अपने साथ ले जाएगा और वो दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। घर के बाहर जो भी शार्लेट पे ट्राई मारता है, पर शार्लेट को उसके वेट की वजह से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और हेनरी की वार्निंग की वजह से जो उसके साथ कुछ नहीं करता। सुबह होने पर जो शार्लेट को घर के अंदर चलने के लिए कहता है और अंदर आके वो चार्ली और शार्लेट के पेरेंट्स को भी जगाता है। चार्ली आवाज मार के हेनरी को अपने रूम से बाहर आने को कहता है क्योंकि अब उन तीनों को यहाँ से जाना होगा, पर उस रूम से काउबॉय हैट और बूट्स में फ्लोरेंस बाहर आती है और चार्ली और जो उस पर अपनी गन्स पॉइंट करते हैं, पर हेनरी पीछे से आके उन्हें रोकता है और कहता है कि फ्लोरेंस शूटिंग करना जानती है और आज से वो हमारी चौथी गैंग मेंबर होगी और हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इस न्यूज से सभी चौंक जाते हैं और जॉर्ज और एडा अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि हेनरी उसके लिए सही हस्बैंड नहीं है। सुबह अलोंजो और जोजाया फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और उन्हें उन चारों रॉबर्स में से एक की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो श्योर हो जाते हैं कि वो दोनों सही रास्ते पे हैं। अलोंजो को डाउट होता है कि भूख और प्यास से शायद अब तक वो तीनों रॉबर्ट्स भी मर चुके होंगे, पर जोजाया कहता है कि बाउंटी के पैसे जिंदा या मुर्दा होने पर भी मिल जाते हैं और हमें पैसों के लिए बस उन मरे हुए रॉबर्ट्स के सर शहर वालों को दिखाने होंगे। उधर उस घर में फ्लोरेंस के फैमिली मेंबर्स उसे हेनरी से शादी करने के लिए और उसका गैंग ज्वाइन करने के लिए रोकने लगते हैं और जॉर्ज उसे चर्च और भगवान का वास्ता देता है, पर वो उसके ऊपर गन पॉइंट करती है और कहती है कि उसे अपने मुंह से भगवान की बात नहीं करनी चाहिए और हेनरी उसे जॉर्ज को शूट करने से रोक लेता है और फ्लोरेंस जॉर्ज की जगह अपनी बहन शार्लेट को गले में शूट कर देती है, जो देख के हेनरी के सिवा सभी लोग बेहद शॉक में होते हैं। गले में गोली लगने की वजह से शार्लेट पूरी तरह नहीं मरी होती और फ्लोरेंस उसके पास जाके उसे सर में शूट करके मार देती है। इसके बाद हेनरी गन पॉइंट पे जॉर्ज से पूछता है कि वो अपनी बेटियों को मसाज के नाम पे अब्यूज क्यों करता था और फ्लोरेंस ने उसे कल रात को बताया है कि वो 11 साल की उम्र से उनके साथ ऐसा कर रहा है, जिसकी वजह से शार्लेट एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। जॉर्ज कहता है कि काफी पहले की बात है और उस टाइम वो ड्रिंक किया करता था, इसीलिए नशे में उसने ऐसे किया था, पर अब वो चर्च का फॉलोअर है और ऐसा कुछ नहीं करता। पर हेनरी को पता होता है कि जॉर्ज अभी भी वीकली अपनी बेटियों के साथ ऐसा करता है, इसीलिए कल रात को फ्लोरेंस ने उसके साथ वो सब करने का ट्राई किया था। हेनरी को जॉर्ज पे बेहद गुस्सा आता है, पर वो अभी फ्लोरेंस को उसे ना शूट करने को कहता है और वो चार्ली के साथ फ्लोरेंस और उसकी माँ को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है और जो से कहता है कि इसे वैसे ही सेक्सुअली अब्यूज कर जैसे ये अपनी बेटियों को किया करता था और जॉर्ज रोने लगता है और कहता है कि ये सब करने की जगह उसे शूट करके मार डालो। हेनरी सिर्फ उसे डरा रहा होता है और वो जो को रोक के उसे सबको वापस घर के अंदर बुलाने को कहता है। हेनरी फ्लोरेंस से कहता है कि ये तेरा गुनहगार है, इसलिए इसे सजा भी तुझे ही देनी चाहिए और फ्लोरेंस एक शॉटगन से उसे शूट करने के बजाय उसे पीटने लगती है और चार्ली उसकी इस काम में हेल्प करता है और शॉटगन से पीट के फ्लोरेंस अपने फादर को खत्म कर देती है। चार्ली उससे पूछता है कि जॉर्ज तो मरना डिजर्व करता था, पर उसने अपनी बहन शार्लेट को क्यों मारा, और फ्लोरेंस कहती है कि शार्लेट को हमारे फादर का ये सब करना पसंद आता था, जिसकी थॉट से भी मुझे उल्टी आती थी, इसलिए मैं हमेशा से उसे मारना चाहती थी। और फ्लोरेंस का ये रूप देख के चार्ली और जो उसका अपने गैंग में वेलकम करते हैं। हेनरी फ्लोरेंस को हक करता है और उसे अपने ऊपर लगा खून साफ करने को कहता है, क्योंकि अब वो चारों यहाँ से मेक्सिको के बॉर्डर के लिए निकलने वाले हैं और हेनरी और फ्लोरेंस वहां जाके एक नई लाइफ शुरू करेंगे। फ्लोरेंस खुद को क्लीन करती है और हेनरी के कहने पे अपनी माँ एडा को गोल्ड कॉइन्स के एक बैग के साथ जिंदा छोड़ देती है और कहती है कि अगर उसने उसके या हेनरी के ग्रुप के बारे में पुलिस को बताया तो वो वापस आके उसे भी मार डालेगी। जिसके बाद फ्लोरेंस हेनरी और अपने नए गैंग के साथ बॉर्डर की तरफ चल पड़ती है। कई घंटों के बाद जोजाया अलोंजो के साथ उस घर और चर्च तक पहुंच जाता है और वो घर के अंदर जॉर्ज और शार्लेट की लाशें देखते हैं और उन्हें एडा चर्च की सीढ़ियों पे पागल हालत में बैठी हुई मिलती है। अलोंजो और जोजाया अब ये सर्च
बंद करने का फैसला लेते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो रॉबर्स अब तक बॉर्डर पार करके मेक्सिको भाग चुके होंगे और अलोंजो अपने शहर वापस लौट जाता है। जोसाया वापस एडा के पास आता है क्योंकि उसने उसके पास रखा वो गोल्ड कॉइन वाला बैग देख लिया होता है जिसे वो उठा के वहां से जाने लगता है, पर एडा जो अब तक कम्प्लीटली पागल हो चुकी होती है वो उसे पीछे से कई बार शूट करके मार डालती है। उधर फ्लोरेंस हेनरी के साथ मैक्सिकन बॉर्डर तक पहुंच जाती है और वो चारों एक लेक के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं। हेनरी फ्लोरेंस को किस करता है और फ्लोरेंस उसे अब तक की जर्नी के लिए थैंक्स कहती है और उसे पेट में शूट कर देती है, जिसके तुरंत बाद वो चार्ली और जो को भी गोली मार देती है। चार्ली तुरंत मर जाता है पर जो 3 गोलियां लगने के बाद भी फ्लोरेंस को मारने आगे बढ़ रहा होता है, जिसे हेनरी चेस्ट में शूट करके खत्म कर देता है ताकि वो फ्लोरेंस को ना मार सके। हेनरी को सचमुच फ्लोरेंस से प्यार हो गया होता है और वो जख्मी हालत में फ्लोरेंस को देखने लगता है जो उससे रोते हुए इस धोखे के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो सचमुच उसके साथ गैंग ज्वाइन करके मेक्सिको जाना चाहती थी, पर रॉबर्स की तरह जीने से बेहतर उसने उस $8,000 के इनाम को चूज किया जो उन लोगों के सर पे है ताकि वो फ्यूचर में बिना कोई इलीगल काम करे उन पैसों से एक इज्जत की जिंदगी जी सके। और उसकी ये विश पूरी करने के लिए हेनरी खुद को सर में शूट कर लेता है। फ्लोरेंस उसी लेक के पास काफी देर तक बैठ के रोती है, जिसके बाद वो हेनरी से गुड बाय कहती है और एक कुल्हाड़ी से हेनरी, चार्ली और जो का सर काट के कपड़ों के बैग्स में रख लेती है और एक घोड़े पे बैठ के शहर की तरफ निकल जाती है ताकि इन तीनों सरों को दिखा के उनके सर पे रखी बाउंटी का इनाम कलेक्ट कर सके। लास्ट सीन में हम फ्लोरेंस की माँ एडा को देखते हैं जो अपने घर पे होती है और फ्लोरेंस वहां आके उसकी रिवॉल्वर और वो गोल्ड कॉइन्स वाला बैग उससे छीन लेती है और उसे भी शूट करके मार देती है, क्योंकि जब उसका फादर उसे अब्यूज किया करता था तब उसकी माँ ने कभी उसे रोका नहीं और अब फ्लोरेंस अपना पैसा किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।